बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटीज और आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल मोलर वॉल्यूम को। सपोज हमारे पास एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है, एक टू कंपोनेंट सिस्टम है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट को हम कहेंगे 1, दूसरे कंपोनेंट को कहेंगे 2। कंपोनेंट 1 के नंबर ऑफ मोल्स N1 और कंपोनेंट 2 के नंबर ऑफ मोल्स N2। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम V है और वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2। अब चेंज इन वॉल्यूम विल बी चेंज इन, अब टोटल चेंज जो हमने वॉल्यूम में फाइंड करनी है, इट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। और जब आप चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर फाइंड करेंगे तो टेम्परेचर को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 को हम कांस्टेंट रखेंगे। दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन प्रेशर। देन चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स multiplied by change in temperature, and it will be sum up with change in volume with respect to number of moles of component 1 at constant pressure, constant temperature and constant number of moles of component 2 multiplied by change in number of moles of component 1 plus change in volume of solution with respect to number of moles of component 2 at constant pressure, constant temperature and constant number of moles of component 1 multiplied by change in number of moles of component 2। ज्यादातर केसेस में चूंकि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम dt को 0 करेंगे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगी, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर 0 होगा। जब चेंज इन प्रेशर 0 होगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो ये फैक्टर कांस्टेंट होगा। इट मीन कि ये इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हो गए। ये देखें, ये फैक्टर भी 0 हो गया चेंज इन प्रेशर पर, चेंज इन टेम्परेचर पे ये फैक्टर 0 हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो change in volume is equal to rate of change of Gibbs energy with respect to number of moles of component 1 at constant pressure, constant temperature and constant number of moles of component 2। इस फैक्टर को कहते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1, यानी नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन with respect to number of moles of component 1 is called partial molar volume of component 1, and change in volume of solution with respect to number of moles of component 2 it is called partial molar volume of component 2। तो ये हो गया partial molar volume of component 1। इसको हम V1 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज partial molar volume of component 2, इसको हम V2 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। और V1 बार और V2 बार की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने V1 बार और V2 बार की वैल्यूज पुट की। Here V1 bar is partial molar volume of component 1 and it is defined as change in total volume of solution with respect to number of moles of component 1, and V1 bar, that is partial molar volume of component 1, it is also defined as total volume of system, a change in total volume of system, change in total volume of solution due to addition of 1 mole of component in large excess of solution। V2 bar is partial molar volume of component 2 and it is defined as change in total volume of system with respect to number of moles of component 2।
And partial molar volume of component 2 is also defined as change in total volume of system, or we can say change in total volume of solution due to addition of 1 mole of component 2 in large excess of solution. Now integrating equation 2, अगर हम इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करें तो ये डिफरेंशियल के साइन खत्म हो जाएंगे. इट मीन total volume of solution is the sum of product of number of moles of each component and their partial molar volume. यानी अगर आपके पास 2 कंपोनेंट सोल्यूशन है और आपने इस सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम हर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल को इसके पार्शियल मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको सम अप कर देंगे. यहां पर अब हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं. कंपोनेंट 1 के नंबर ऑफ मोल्स को हम कंपोनेंट 1 के पार्शियल मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे. कंपोनेंट 2 के नंबर ऑफ मोल्स को कंपोनेंट 2 के पार्शियल मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को सम अप कर देंगे. ये टोटल वॉल्यूम आ गया. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स. अब है कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम फाइंड कैसे किया जाए. एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर वॉल्यूम. Partial molar volume of any component of system is defined as change in total volume with respect to number of moles of that component. For binary solution of solid in liquid, अगर आपने solid को liquid में dissolve किया है, then partial molar volume of solute is defined as change in total volume of solution with respect to number of moles of solute. solute के number of mole change करने से सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जो चेंज आएगी, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज इन वॉल्यूम हो. सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल ऐड करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये जो भी चेंज आएगी इसको हम सॉल्यूट का पार्शियल मोलर वॉल्यूम कहेंगे. एंड पार्शियल मोलर वॉल्यूम इज आल्सो डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्फिनिटेसिमली बाय एडिंग या ड्यू टू एडिशन ऑफ infinitesimally small amount of solute into solution. Partial molar volume of solute is defined as change in volume of solution due to addition of extremely small amount of solute into solution. And for binary solution of solid in liquid, the value of partial molar volume is determined from value of apparent molar volume. अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया और अब हम उस सॉलिड सॉल्यूट का पार्शियल मोलर वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें पहले एपरेंट मोलर वॉल्यूम फाइंड करना होगा. Apparent molar volume is actually the apparent molar volume of solute is defined as change in volume of solution due to addition of solute. solute ऐड करने से solution के वॉल्यूम में जो चेंज आएगी उसे कहेंगे apparent molar volume, और solute की वेरी स्मॉल अमाउंट ऐड करने से solution के वॉल्यूम में जो चेंज आएगी उसे कहेंगे partial molar volume. दोबारा सुन लें. Apparent molar volume is change in volume of solution due to addition of solute, and partial molar volume of solute is change in volume of solution due to addition of extremely small amount of solute in solution. इसका मतलब है partial molar volume is actually apparent molar volume at infinite dilution. Mathematically apparent molar volume के लिए ये एक्सप्रेशन है. M2 is molar mass of solute, D is density of solution, D naught is density of solvent, and small m is molality of solution. M2 molar mass of solute, D is density of solution, D naught density of solvent, small m is molality of solution. Now apparent partial molar volume is defined as apparent molar volume at infinite dilution. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. And this is equation of straight line. Here m is molality of solution, SV is called solute solvent interaction parameter,
and V bar is partial molar volume of solute. Equation 2 is equation of straight line. जब हम V phi को यानी apparent molar volume को y axis पर प्लॉट करें, if we plot partial apparent molar volume along y axis and we plot molarity of solution along x axis, then we get a straight line. इस स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट से एपरेंट मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड होगी और इसके स्लोप से एस वी की सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे. थैंक यू वेरी माय डियर स्टूडेंट्स. ये था पार्शियल मोलर वॉल्यूम. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह आपका हामी नासर हो. अल्लाह हाफिज.